श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज का जो प्रसंग है वो बाबा का अपने भक्तों के प्रति, एक गुरु का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम को, स्वाभाविक प्रेम को दर्शाता है। किस प्रकार से जब कोई शिष्य संकट में होता है या कोई भक्त संकट में होता है तो साईं बाबा बिना मदद मांगे भी मदद पहुंचा देते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं मदद देने के लिए। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन बाबा से प्रार्थना करेंगे कि उन सभी लोगों का उनके परिवार के सदस्यों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें और जो श्रद्धा और सबरी परिवार है उसके भी सदस्यों का मार्गदर्शन करते रहें। यहाँ पर मैं अपने परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो मैं प्रसंग आपको सुनाता हूं, अगर आप उस पर अपने कमेंट लिख के मेरा मार्गदर्शन करते रहेंगे तो मुझे और सहायता होगी, मदद मिलेगी। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं, आप बताएंगे तो मैं उसमें भी सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो अब आते हैं आज के प्रसंग के ऊपर। राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान बाबा के भक्त थे। वो सन 1910 में पहली बार शिरडी आए थे और वहां जब वो आए थे तो उसका भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है, वो मैं आपको कभी आराम से सुनाऊंगा। और आप सभी लोग जो शिरडी गए हैं, बाबा के दर्शन किए हैं, आप लैंडी बाग जरूर गए हैं। लैंडी बाग का मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान जी से बहुत गहरा संबंध था। लैंडी बाग ही वो जगह है जो इन्होंने खरीद कर बाबा को, संस्थान को भेंट की थी। बाबा पे इनकी बहुत ही आस्था थी, बहुत ही विश्वास था और पेशे से ये वकील थे, मुंबई में अपनी वकालत किया करते थे। एक बार की बात है, ये जो प्रसंग है ये काका साहेब दीक्षित का जो पत्र है साईं लीला मैगजीन 1923 के अंक 8 में प्रकाशित हुआ है और मैं वहीं से इसको ट्रांसलेट कर हिंदी में आपको सुना रहा हूं। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहूंगा। काका साहेब दीक्षित लिखते हैं पत्र में कि एक बार वो द्वारका माई में बैठे हुए थे। बाबा ने उनसे पूछा कि प्रधान आए क्या? तो काका साहेब दीक्षित ने बोला कि नहीं महाराज, प्रधान तो नहीं आए। फिर काका साहेब दीक्षित ने पूछा कि क्या उनको बुलवाना है? बाबा ने जवाब दिया ठीक है। ये बात सुनकर जो था काका साहेब दीक्षित भी शांत हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद बाबा ने कुछ क्लियर कट आदेश नहीं दिया है और बाबा ने भी उसके बाद कुछ नहीं बोला। लेकिन ये सब क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात काका साहेब दीक्षित को थोड़े दिन बाद समझ में आई, जब उन्हें पता चला कि जिस समय बाबा ने उनसे ये पूछा था कि प्रधान आए, उस समय प्रधान मुंबई के कोर्ट में थे और अचानक ही उनको चक्कर आ गया था और वो गिरकर बेहोश हो गए थे। तो जितने भी और अधिवक्ता थे वहां के, वो लोग उनके पास दौड़े दौड़े गए और उनको उठाया। उनको जब देखा तो वो थोड़ा सा अस्वस्थ लग रहे थे, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उनकी बाबा पर बहुत निष्ठा थी, उस समय भी वो बाबा को ही याद कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद वो स्वस्थ हो गए और उनके मित्रों ने बोला कि हम आपको गाड़ी से घर छुड़वा देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं स्वयं चला जाऊंगा। उसके बाद वो अपने 2 मित्रों के साथ घर चले गए। तो अब आपने देखा कि जब मोरेश्वर प्रधान संकट में थे, उनको जो अचानक तबीयत खराब आई, जो मूर्छा आई, जो कि आज की अगर मेडिकल साइंस की बात करूं तो कई बार हम सोचते हैं कि इस तरह के जो है चीजें या तो शुगर लो हो जाती है या बीपी लो हो जाता है या स्ट्रोक का इंडिकेशन होता है। उस समय पर बाबा ने वहां पहुंचकर उनको सहायता दी और बिना किसी सूचना के बाबा को यह सूचना मिल गई थी कि मोरेश्वर की तबीयत खराब है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा हम सबका कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन कमी होती है तो हमारे अंदर होती है, कमी होती है तो हमारे विश्वास में होती है, कमी होती है तो हमारी श्रद्धा में होती है। क्योंकि जहां श्रद्धा और विश्वास है वहां बाबा स्वयं अपने आप पहुंच जाते हैं। और इस बात के लिए ये एक प्रमाण नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण देखने और सुनने में पहले भी आते थे और आज भी आ रहे हैं। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने लैंडी बाग की बात तो आधी छोड़ दी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ लैंडी बाग वाला जो प्रसंग है वो एक मैं अलग एपिसोड में आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी आप सिर्फ इतनी ही सूचना जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो लैंडी बाग की जमीन थी वो विश्वनाथ प्रधान जी ने खरीद कर ही भेंट की थी। तो आने वाले किसी एपिसोड में मैं आपको इस प्रसंग को पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बाबा कुछ भी काम तुरंत नहीं करते थे। बाबा उसकी प्लानिंग
जो थी वो बहुत पहले से होती थी। तो किस तरह से बाबा ने ये चीज लैंडी बाग वाली प्लान हुई थी वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।